नमस्ते। माता जी अपने एक वाक्य में कहती हैं कि जब तुम माँ और श्री अरविंद के बीच में भेद नहीं करते हो, व्हेन टू थिंक ऑफ श्री अरविंदो, श्री अरविंद के बारे में सोचना मेरे बारे में सोचना है, और मेरे बारे में सोचना श्री अरविंद के बारे में सोचना है। जब तुम इस भाव में उठ जाते हो, जहाँ ये नहीं कि हम श्री अरविंद या माँ, when you think of Sri Aurobindo, you think of the mother automatically. When you think of mother, you think of Sri Aurobindo. जब तुम उस अवस्था में उठ जाते हो, तब ये समझना चाहिए कि तुम अति मानसिक शक्ति तुम्हारे ऊपर कार्य करने लगी है। ऐसा क्यों लिखा माने? उन्हें एक बड़ा सुंदर एक मंत्र भी दिया है, ओम मदर श्री अरबिंदो इज माई रिफ्यूज। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो दो शरीर क्यों लिए जब एक ही हैं? है तो एक ही। तो यहाँ हमको पूरी इस रहस्य में पूरी सृष्टि का रहस्य छिपा है। सृष्टि का रहस्य क्या है? देयर इज वन हु प्लेज इन मेनी वर्ल्ड, देयर वन हु आर टू एंड प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स, इन नॉलेज एंड इग्नोरेंस दे हैव स्पोकन एंड मेट। वो एक ही है। सृष्टि के लिए अपने ही अंदर से वह एक अपनी ही शक्ति, अपने ही ज्ञान को प्रकट करते हैं, और इस चीज़ को अलग अलग कहानियों में अलग अलग ढंग से बतलाया गया है। तो जैसे ही वो प्रकट करते हैं तो वो एक से दो हो जाते हैं। वही ब्रह्मज्ञा की स्टोरी है। तो जब वो एक से दो हो जाते हैं तो एक और ब्रह्म शक्ति विहीन शून्य, इसलिए जब लोग ब्रह्म की उपासना शक्ति को हटाकर करते हैं अंत में, क्योंकि ये दोनों का यूनियन नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि ही इज नथिंग, ग्रैंड नथिंगनेस, वॉइड। और वही जो शक्ति है वो इस संसार में मटेरियल, यहां शक्ति दिखाई देती है। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा पैराडॉक्स है हमारे थॉट में, स्पिरिचुअल थॉट में। भगवान क्या है? निराकार, निर्विकार, शून्यम, महाशून्य। यहां क्या है? अपार शक्ति। अगर हम केवल पृथ्वी, गैलेक्सी, स्टार्स, द हैंड दैट सेंट जुपिटर स्पिनिंग थ्रू हेवन spends all its cunning to fashion a curl। एक वेव को देखिए, सुनामी आया था यहाँ, कितनी देर रहा था? 10 मिनट। लोग भाग के देखने गए थे, सुना है कि समुद्र पीछे चला गया। पता नहीं है काल की गति, जब पीछे जाती है तो बहुत भयंकर रूप से आगे की ओर आती है। तो लोग देखने, पांडिचेरी को तो माँ ने बचा लिया था उसमें। ये तो बात पर डिबेट हुआ था नेशनल टेलीविजन पे कि ये हुआ कैसे। 5 किलोमीटर इधर उधर कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन आसपास डिवास्टेटेड। 10 मिनट के सुनामी में महाविनाश, लेकिन यह क्षेत्र सुरक्षित रहा। लोग देखने गए, वो एक अलग कहानी है। तो शक्ति तो यहां दिखती है, और वो तो शिव शून्य क्यों नहीं होंगे? शिव शक्ति के बिना शव है। तो शक्ति उनकी जो चली गई तो दो पोल क्रिएट हो गए। एक वह जिनको हम अनिर्वचनीय इत्यादि इत्यादि से, जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इनएफेबल, कंक्रीटनेस नहीं है, टैंजिबल नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट हैं, सब कुछ है, अंत में महाशून्य हैं। तो सोल को कहा गया कि तुम उनसे विलय कर लो। ये तो है बड़ा सुंदर, शक्ति से भरा है, लेकिन ये सब अटैचमेंट तुमको बांध रहे हैं। ये असल चीज तो शून्य है, और हम शून्य के उपासक बन गए। कैसा विरोधाभास है ये? शून्य की उपासना की जाती है। एक बार एक कविता मैंने ये 2 लाइन लिखी थी, निराकार को जपने वालों अहो बताओ शून्य कहाँ है। निराकार को आप जप रहे हो, ये कैसी विडंबना है। लेकिन मनुष्य के अंदर हृदय में प्रेम है, उसको डिनाई नहीं कर सकता है। प्रेम तो यहां पर दिखाई दे रहा है, सृष्टि के अंदर हर चीज एक दूसरे से बंधी है। तो ये क्या खेल है? तो एक पोल ऑफ एग्जिस्टेंस है और दूसरा दिस पोल ऑफ एग्जिस्टेंस। दिस पोल ऑफ एग्जिस्टेंस, क्रिएशन भी एक समय था जो हम नहीं जानते, जो महाशून्य में चला गया था इनकॉन्शियंट में। अब दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होके पास में आ रहे हैं। श्री अरविंद इसको सावित्री में बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं। इफ अर्थ कैन गेज अपवर्ड टू हेवन एंड रिसीव फ्रॉम हेवन ए रिस्पॉन्स टू इट्स कॉल, तो वो अट्रैक्ट करता है धरती को। इसीलिए मनुष्य कितना भी शून्य को कह ले, लेकिन ढूंढता भगवान को है। शून्य की भी वो प्रतिमा बना देता है,
परम निर्विकार मौनी जी, वो महानिर्वाण को प्राप्त हुए। लेकिन एक बार किसी ने मुझे कहा कि हमारे यहाँ भगवान को हम नहीं मानते हैं, अब कहाँ जाते हो? मैंने कहा मैं श्री अरविंद सोसाइटी जाते हैं, माँ की सेवा। हमारा तो रिलीजन बहुत बड़ा है, हम भगवान को नहीं मानते हैं। मैंने कहा हाँ, आप किताब को मानते हो, फर्क क्या हुआ? आपने किताब को भगवान रूप तो आपने दे दिया ना भगवान को, आप वहाँ नहीं जाते हो, दूसरी जगह जाते हो। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कौन सी जगह ब्रांडेड क्योंकि मनुष्य के अंदर ये है भाव, वो कनेक्ट करना चाहता है, रिलेट करना चाहता है डिवाइन के साथ, एंड डिवाइन इज रिलेटेबल। हम उनके साथ संबंध जोड़ सकते हैं, नानाविध संबंध। लेकिन जब हम कहते हैं आप शून्य हो, तो भगवान कहते हो कि हम शून्य शून्य खेलेंगे। तो भगवान से आप जैसा खेल खेलो, जब शून्य शून्य खेलते हैं तो वो लास्ट में कहते हैं तेरा जीवन शून्य है। हम रिस्पॉन्स मांगते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, क्यों? शून्य से क्या रिस्पॉन्स आएगा? शून्य से तो प्रतिध्वनि आएगी। शून्य से क्या होता है? ईगो आती है आपकी। आपने कहा मुझे दे दो दे दो दे दो, तो वहां से वो दे दो जो तो आपने मांगा। इसी को कहते हैं यूनिवर्स, आंसर्स, सीक्रेट, द सीक्रेट, ये सब इसी तरह की वो, क्योंकि शून्य है ना आपके ही, उसकी ईको आती है। आप कहते हो भगवान नहीं है, तो वैसे ही आता है सारी सृष्टि में। आपको लगता है देखो बगल में देखो, इधर देखो, उधर देखो, भगवान कहते हैं ओके आई विल प्ले द गेम ऑन योर टर्म्स। और यदि आप कहते हो कि द डिवाइन इज एवरीथिंग, हर क्षण वही घटित हो रहा है, तो वो वैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। तो ये जो दो पोल्स एक ही हैं लेकिन दो पोल्स पर हैं, एक शून्य, वहां वेद इसको कहते हैं कि द टू ओशियंस, अप्रकृतिम सलिलम, द सबकॉन्शियंट एंड द इनकॉन्शियंट, दूसरा सुपर कॉन्शियंट, महाप्रज्ञा। अब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करते हैं। भगवान ज्यादातर असुरों के लिए आते हैं। देखिए आप कैसे अट्रैक्ट होके आते हैं। साधु लोग हिरण्यकश्यप को मारने के लिए पक्का आ जाते हैं, रावण, कंस, दे अट्रैक्ट, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट इनकॉन्शियंट का वो रेजिस्टेंस को एनिहिलेट करना है। तो ये जो यात्रा शुरू होती है दोनों के पास पास आने की, उसी चक्कर में हम देखते हैं कि मटेरियल क्रिएशन वंडरफुल, प्राणवंत हो उठता है ये जड़ जगत, और मनो विचार उसके अंदर प्रकट होने लगते हैं, अभीप्सा, स्वप्न, कल्पनाएं, क्या क्या चीजें। सच में एक बौद्धिक रूप से विपन्न होगा वो व्यक्ति जो ये सब देख के कहेगा भगवान नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को एक उत्तर बड़ा सिंपल है, ये मैंने दिया हुआ है। कोई आपसे कहे कि भगवान नहीं है, तो मैंने कहा हाँ होगा। बाय द वे आपका घर कैसा, रे बड़ा सुंदर है, ऐसे ही लगता है आ गया होगा आपका घर। मतलब मुझे लगता है ऐसी ईंट पत्थर कहीं से रैंडमली गैदर होते हुए एक, अरे आप क्या कह रहे हैं, हमारा घर हमने बनाया है। आपने बनाया है? अच्छा, नहीं, वो बिल्डर के साथ मिलके एक छोटा सा घर आप नहीं मान सकते कि वो अपने आप खड़ा हो गया। इस अद्भुत मटेरियल क्रिएशन को, जिसकी ऊर्जा और शक्ति के सामने और सौंदर्य के सामने, ऊर्जा शक्ति को छोड़ दीजिए, लुक एट द गैलेक्सी, द ड्रिफ्टिंग स्टार्स, आप ये मानते हो कि अपने आप आ गया? वाह, आपकी बुद्धि को प्रणाम है। यदि ऐसी बुद्धि पर चलते रहिए, आंखें पट्टी लगा करके आप, बट इट इज सो एविडेंट, आपको कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। लुक एट ए रोज एंड यू विल वंडर कि ये एक्सीडेंट है। किसी भी चीज को, द बर्ड्स विंगिंग थ्रू द स्काईज एक्सीडेंट्स है, द स्टार स्पिनिंग इन स्पेस एक्सीडेंट्स है, गैलेक्सीज ड्रिफ्टिंग एक्सीडेंट्स है। तब तो फिर सभी एक्सीडेंट है, आप एक एक्सीडेंट है। तो कल अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो भगवान को दोष मत दीजिएगा, आप भी एक एक्सीडेंट हैं। और आपकी बात का वैसे ही कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जो एक्सीडेंटली जिसके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स बुलबुलाने लगे, उसकी बात का क्या महत्व है? ये तो एक्सीडेंट है। तब कभी कभी लोगों के मन में वो आता है कि तो ये एक्सीडेंट नहीं है, इसके पीछे एक पूर्ण प्रज्ञा है जो छिपी हुई निकल रही है। इसको ऋग्वेदों में मार्तंड, द 8th सन ऑफ अदिति, वो माता कुंती की जैसी स्टोरी है, लेकिन अलग ढंग से। अदिति ने अपने 8वें पुत्र को, जो आदित्य हैं, उनको अंधकार में डाल दिया, और उनका नाम पड़ा मार्तंड। सूर्य के अनेकों नाम है, लेकिन जो जोश वाला नाम लगता है मार्तंड, सुनने से लगता है मार्तंड कोई, क्योंकि वो युद्ध करके अंधकार से बाहर की ओर आ रहे हैं। बाकी सारे अच्छे अच्छे हैं, सूरज, सूर्य, और क्या क्या नाम है, अनेकों नाम है बड़े सुंदर सुंदर, सूर्य के, आदित्य, बड़े ब्यूटीफुल नेम है। लेकिन मार्तंड,
तो ही स्ट्रगलिंग. तो वो जो प्रकाश का जो द डिवाइन कॉन्शियसनेस जो इसमें छिपी है वो अपने आप को निकाल रही है. लेकिन वो एक पॉइंट तक जाती है, उसके आगे जो बाहरी चेतना अपीयरेंस है, जो जड़ जगत है, वो नहीं कर पाता है सपोर्ट. तो क्या होता है, पिलर के अंदर से हरि निकलते हैं. जब प्रहलाद जी बोलते हैं हरि हैं सब, इसके अंदर भी हैं, लेकिन वो किस रूप में निकलते हैं? ऐसे रूप में कि सारा वो पिलर टूट जाता है, खंबा, और देवता भी भयभीत हो जाते हैं, कहते हैं भगवान कौन सी लीला कर रहे हो. इवन द गॉड्स आर स्केर्ड नरसिंह अवतार को देख करके, क्योंकि ऐसा रूप, वो तो हरि हरि नारायण की उपासना करते थे, ये रूप निकलेगा, इवन ही डिडंट नो. सो प्रहलाद भी एक क्षण को कि फादर की डेथ हो गई, कोई बात नहीं, बहुत थे ऐसे लेकिन उनकी जगह ये कौन आ गए. डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो इट इज स्कैरी. चारों दिशाओं में उनके क्रोध का वो बिकॉज मैटर इज नॉट रेडी. अब वो उस ऊर्जा के साथ, क्योंकि उनके भक्त के साथ ऐसा हो रहा है, और भक्त की श्रद्धा तो प्रकट तो होते हैं, परंतु इतने कुपित रूप में कि देवता भी कहते हैं कुछ तो करिए इसको. तो फिर फाइनली प्रहलाद वही जाके गोदी में बैठता है, तो पुचकारते पुचकारते वो फिर वात्सल्य रूप आता है सामने, नरसिंह अवतार, द लायन मैन. तो मैटर रेडी नहीं है, तो धीरे धीरे कई प्रलय हो जाती हैं, इस चक्कर में संघर्ष होता है. और चूंकि मनुष्य एक और मैटर है, एक और सोल है, तो ये स्ट्रगल सबसे ज़्यादा मनुष्य के अंदर महसूस होती है. ए ट्री बिसाइड द सैंडी रिवर बीच, holding its topmost boughs to the skies, like fingers to the heaven they cannot reach. Such is the soul of man, his body and brain, hungry for earth, his heavenly flight detain. एक और हमको जड़ जगत बुलाता है, भरो मुझे, तो हम उसको भरते रहते हैं खूब सारे साजो सामान से. भरना तो एक सामान से असल चीज, और हर एक सामान उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपको ब्लैंक रखना है. लुक एट श्री अरविंद के रूम में कितने सुंदर ढंग से एक एक चीज सजाई हुई है. पहली चीज जो स्ट्राइक करती है वो ये है, व्हेन यू एंटर इनटू श्री अरविंद रूम, यू लुक अराउंड, हैव यू सीन द कबर्ड्स, द पेंटिंग्स, द ऑर्डर, द ब्यूटी. ये महाशून्य के नहीं है उपासक, फुलनेस. लेकिन वो फुलनेस अंदर से बाहर की ओर आना चाहिए. एक ऐसा सौंदर्य बोध जो धरती को भरे, तो वो मटेरियल वर्ल्ड उसको खींचता है, उसको भरना चाहता है, लेकिन वो किस चीज से भरेगा? ऑब्जेक्ट्स आर लेटर्स, लिखने वाले की स्याही वहां पर है. तो ऑब्जेक्ट्स मस्ट बिकम कॉन्शियस ऑब्जेक्ट्स, लिविंग ऑब्जेक्ट्स, फिल्ड विद द डिवाइन टच. तो उसके लिए उसको पहले अपने अंदर डिवाइन को धारण करना है, फिर उस जीवन को जीना है. दोनों को जोड़ना है, हमको तोड़ना नहीं है. अब तक हम यही करते आए. ये दुनिया, कौन सा बाबुल का घर कहते हैं, कोई भी कहते हैं, बड़ा खराब गाना है वो. हाँ, ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो दुनिया नहीं, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल. यही गाना सुन सुन के ऑल द लेडीज थिंक कि ससुराल से हमारा क्या सरोकार है, असल घर तो हमारा बाबुल का घर है. नहीं, हम तो आए हैं ससुराल को उस घर जैसा बनाने. तो इन दोनों को ज्वाइन करना है, ये दो छोर को. लेकिन ज्वाइन करने के लिए ये तो हम जानते हैं, वह नहीं जानते. इसलिए पहले हमको डिवाइन कॉन्शियसनेस, क्योंकि जब हम उसको जानेंगे तब हम इन दोनों को ज्वाइन कर पाएंगे. अगर हम दोनों को नहीं जानेंगे, केवल इंजेक्शन देना सीखने से डॉक्टर नहीं बन जाता है व्यक्ति. जब मैं पहली MBBS करके जब पहुंचा घर में, सबने कहा मुन्ना इंजेक्शन दे देता है. मैंने कहा नहीं भाई, अभी तो मुझे इंजेक्शन देना नहीं. अच्छा, डॉक्टरी में सिखाते हुए मैंने कहा भाई पहले मुझे हड्डियां देखो, ये लेके आया हूँ, इसके अटैचमेंट सिखाते हैं. स्पिरिचुअल अटैचमेंट बाद में, हड्डियों के जितने अटैचमेंट है वो बताते हैं. ये देखो, बोले नहीं नहीं, ये क्या गंदी गंदी चीज़ तो लेके आया घर में. हड्डियाँ, फीमर लेके गया था मैं इम्प्रेस करने के लिए. देखो हमको क्या पढ़ा है, इंजेक्शन देना. तो इंजेक्शन देना आता है तो आपको लगेगा कि आप डॉक्टर हैं. आपने कहा हमको इंजेक्शन देना नहीं आता है, कैसी डॉक्टरी आपने पढ़ी? अरे भाई तो वैसे ही हमारे हाल है. मैटर को मैटर मीन्स से हम मैनिपुलेट कर लेते हैं तो बहुत बड़ा है, पर वो तो करते आए हम आज तक. मैटर और मटेरियल लाइफ को, बॉडीली लाइफ को हम डिवाइन मीन्स से कैसे मैनिपुलेट करें, ये चैलेंज है. ये तो आसान काम है, ये तो हम करते आए हैं. आपने कोरोना हो गया, कोरोनिल दे दी, सॉरी, नो मनी टेकन फॉर एनी एडवर्टाइजमेंट एंड आई डोंट नो वेदर इट हेल्प्स और नॉट.
लेकिन असल चीज है कि क्या ये संभव है आत्म स्वावलंबन, कि हम आत्मनिर्भर भारत मतलब आत्मा पर निर्भर भारत, कि हमारे ही अंदर की ऊर्जा शक्ति से, आत्मबल से हम चीजों को ठीक कर सकें? श्री अरविंद माता जी कहते हैं संभव है, और ना केवल संभव है, वही एक उचित और अल्टीमेट मार्ग है। लेकिन उसके पहले आत्मा को जानना, अवेकन करना, डिवाइन कॉन्शियसनेस को रियलाइज करना, उसके बाद मेटेरियल लाइफ को अबैंडन नहीं करना है, उसके ऊपर उसका प्रेशर, ताप बनाते जाना है जब तक वो भी रूपांतरित नहीं हुआ। धीमी आंच में पकने वाली ये चीज है। अगर बहुत ज्यादा डिवाइन कॉन्शियसनेस वो ताप सह नहीं पाएगा, हरिण अंदर से निकलेंगे, नरसिंह अवतार हो जाता है किसी किसी योगी के साथ, बड़े क्रोधित हो जाते हैं। अब क्या करें, इतनी ऊर्जा होती है तो हो जाती है। उसको संवरण करना, दैट इज द प्रोसेस। तो माँ श्री अरविंद का मिलन यही है। एक और जो छिपी हुई है प्रकृति के पीछे, अंदर से पुश करते करते नेचर को एक ऐसे पॉइंट पर ले आई हैं कि अब उसके अंदर जो सुपर नेचर छिपी हुई है, व्हाट इज दैट सुपर नेचर? मटेरियल साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी सुंदर पुस्तक है लायल वाटसन की, सुपर नेचर एक्चुअल नाम है, वर्थ रीडिंग। अगर आप केवल प्रकृति को देखो तो लगता है कि एक सुपर नेचर उसके अंदर है, तो अब वो डायरेक्ट प्ले में आ सकता है, सामने फोर फ्रंट में। इसीलिए अब तक हम देखते हैं कि सब अवतारों की लीला में जो फेमिनाइन पक्ष है पीछे में रहता है। हालांकि बिना सीता के राम भी विलाप करते हैं, जब उनको एश्योरेंस मिलता है कि इस माता सीता वहाँ हैं, तब देखिए उनका पौरुष से गत रामत्व। नहीं तो कैसे विलाप करते हैं, पत्ते से पूछते हैं कहाँ है सीते, कहाँ है सीते, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। वहाँ पर सती बैठ के कहती है ये कैसे भगवान है, आप इनको नमन किए जा रहे हो। शिव जी कहते हैं इस डिल्यूजन में मत पड़ना, यही भगवान है, मेरे भी आराध्य हैं, नमन करते हैं। और तब उनकी परीक्षा लेती हैं, वो जानती हैं कि कौन सी ये पार्थिव जगत की लीला है। तो यही पार्थिव जगत की लीला है जहाँ उन दोनों का आना, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, माँ श्री अरविंद का, पुरुष और प्रकृति का, ईश्वर उनकी शक्ति का जो यहाँ छिपी हुई है, उनका मिलन ही वास्तव में इसीलिए सारी सृष्टि बनी है। और ये मिलन केवल एक शून्य भूमि पर नहीं हो रहा है, ये मिलन हम सब के अंदर हो रहा है। और जितना अधिक ये हमारे अंदर होगा, उतना अधिक ये संसार, राष्ट्र, संसार, मनुष्यता अपनी चरम उन्नति की ओर जाएंगे। और यदि ये मिलन नहीं होता है हमारे अंदर, हम पार्थिव जगत अपने हिसाब से चलने जो, और थोड़ी देर मेडिटेट करके भगवान को प्राप्त करने, तब कितनी भी हम बातें कर लें और कितनी भी बोली लगा लें भगवान की, ये धरती और भगवान के बीच में जो खाई बनाई है एडवर्स फोर्सेस ने, वो कभी पार्टी नहीं जा सकेगी। इसीलिए माता जी जब वो आती हैं, फाइनली श्री अरविंद से मिलती हैं, तो उन्होंने कहा है टेंजिबल साइन ऑफ द श्योर विक्ट्री ओवर द एडवर्स फोर्सेस। क्योंकि यही वो घड़ी है जिसमें शक्ति और ईश्वर, शक्ति वो जो प्रकृति में छिपी हुई थी, उन्होंने अपने आप को पार्थिव जगत के साथ यूनाइट किया था ऊपर ले जाने को, ये वो मिलन की घड़ी है। इसलिए इसका इतना महत्व है, क्योंकि यहाँ से एक नई लीला प्रारंभ होती है, एक ऐसी लीला जिसमें मैटर और स्पिरिट परस्पर विरोध नहीं करेंगे, परंतु मैटर धीरे धीरे स्पिरिट का एक यंत्र, एक चैनल, एक रिप्रेजेंटेटिव, सचेतन यंत्र बनता चला जाएगा। तो ये लीला वहाँ से प्रारंभ होती है। इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है, और यही टेंजिबल साइन है। अब तक वो हर बार भगवान ने ये दो पार्ट लिए हैं, और कई कहानियों में तो मिले ही नहीं। जीसस क्राइस्ट की कहानी में आज कभी आपको पूछिए हु वाज मेरी ऑफ मैगडलिन, मेरी मैगडलिन, वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसी कोई सत्ता नहीं थी। पीपल डोंट इवन वांट टू एक्नॉलेज कि डिवाइन शक्ति पीछे हमेशा रही है, परंतु नेचर के थ्रू काम किया है। परशुराम से पूछिए कि वेयर इज योर शक्ति, तो क्या कहेंगे, ये जो मैं हुंकार भर रहा हूँ ना, ये शक्ति है मेरे थ्रू काम कर रही है, ये चली जाएगी तो मैं शक्ति विहीन हो जाऊंगा। इट हैज वर्कड बट विदाउट रिकॉग्निशन। परंतु इस बार शक्ति इज इन द फोर फ्रंट, क्योंकि एक नई सृष्टि की रचना होनी है, और 24 अप्रैल 1920 उस नई रचना का प्रथम चरण है। और इस प्रथम चरण से जो दूसरा चरण था वो 29 फरवरी 1956,
24 अप्रैल 1920 जब माँ श्री अरविंद मिलते हैं तो माँ के मन में एक प्रश्न आता है, क्या इस बार संभव होगा? क्या संभव होगा? वो जो हम लोग युगों युगों से कर रहे हैं, क्या इस बार संभव होगा? माँ बताती हैं कि आई वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू श्री अरबिंदो, मेरा सिर थोड़ा सा उनके शोल्डर्स की तरफ था, टच नहीं कर रहा था, इतना गैप, ऐसे समझाती हैं। और मेरे मन में ये प्रश्न आया कि क्या इस बार संभव होगा? अगस्त्य लोपामुद्रा के रूप में भी, ना जाने कितने रूपों में उन्होंने, राम सीता के रूप में। तो कहती हैं श्री अरविंद ने कहा यस, और जैसे ही उन्होंने यस कहा, पहली बार मैंने देखा सुप्रामेंटल फोर्स को धरती पर डिसेंड होके टच करते हुए, कि अच्छा संभव है, लॉर्ड हैज सेड। बस उसके ऊपर उन्होंने फिर कार्य करना शुरू कर दिया, धरती को तैयारी, सेल्स की तैयारी, सब कुछ। क्या ये संभव होगा? तो वो एक इंडिविजुअल डिसेंट था, इंडिविजुअल संभावना थी। लेकिन माँ श्री अरविंद केवल अपना शरीर सुप्रामेंटलाइज करने नहीं आए थे। लोग पूछते हैं उनका सुप्रामेंटल शरीर कहाँ है? यदि उन्होंने किया होता तो हमारे उनके बीच में एक ऐसी खाई हो जाती कि हम उनको पूजा तो करते, एक और मंदिर बन जाता, लेकिन हम उनके जैसे बन नहीं पाते। श्री अरविंद का एक पत्र है निरोधा को, जिसमें वो इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि यदि मेरा जीवन तुम जैसा कहते हो कि ये सब जो किया है वो श्री अरविंद के लिए संभव है, हमारे लिए नहीं, तो मैं, तुम समझती हो ये कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये मेरे लाइफ के ऊपर सबसे वर्स्ट जजमेंट है। क्योंकि यदि जो मैंने किया वो और कोई नहीं कर सकता, तो वो एक फ्रीक है, एक ऐसी चीज है जो कभी हो नहीं सकती। इसका मतलब मेरा जीवन और मेरा कार्य सब व्यर्थ है। मैं तो ये करने के लिए आया हूं कि मनुष्य यह कर सकता है, क्योंकि मैंने भी मनुष्य रूप धारण करके ये किया है। यही अवतार की लीला होती है। और उन दोनों के मिलन से जो प्रारंभ होता है 29 फरवरी 56 में, ये अब एक कलेक्टिव लेवल पर इसकी संभावना खुल जाती है। और वही संभावना व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से धीरे 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 प्रकट हो रही है। जिनकी आंखें, दृष्टि बदलो तो सृष्टि दिखेगी, आंखें दृष्टि बदल रही है, वो देख पा रहे हैं। लेकिन माँ ने 24 अप्रैल 1956 का जो मैसेज दिया वो अद्भुत है कि आंखें तुमने नहीं भी बदली, द सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन इज ए फैक्ट, ए रियलिटी, and a day will come when even the most blind, the most ignorant will be able to recognize it. एक दिन ऐसा आएगा जब अंधे से अंधा मनुष्य जान पाएगा, एक दिन आएगा। अनफॉर्चुनेटली यदि हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे तो we will leave the bus. बस आ रही है, चलोगे चलोगे। हम इस पर पड़े हुए हैं कि भगवान आपकी बस कहाँ ले जाएगी सुप्रामेंटल, वो तो हमें नहीं मालूम। हमको तो बगल में गाजियाबाद तक जाना है, हमको अपनी मामी के घर जाना है, मौसी के घर जाना है, ये बस नहीं ले जाती है। ये तो स्वर्ग द्वार मतलब ये अल्टीमेट ट्रुथ की ओर ले जाती है, अल्टीमेट यूनियन। तो बस चली जाती, फिर आती है, फिर भगवान पूछते हैं चलोगे? तो हम कहते हैं क्या क्या मिलेगा बस में? फ्री का खाना, फ्री का वो, ये सब काम पॉलिटिशियन करते, मैं नहीं करता हूँ। क्यों सर फ्री में क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर मैं फ्री में देने लगूंगा तो तुम अलस्तमस में चले जाओगे, तुम रिसीव ही नहीं कर पाओगे जो मैं देने वाला। वो भी बस चली जाती है। फिर तीसरी बस आती है, हम डिबेट डिस्कशन में लग जाते हैं। अच्छा आप पहले हमको प्रमाणित करिए सुप्रामेंटल है कि नहीं। वो कहते देख मेरे पास इतना समय है नहीं, डिबेट डिस्कशन का युग मैं पीछे छोड़ आया हूँ, चलेगा तो बोल। चली जाती है। विल टेक आउट दैट पोयम, द बोट वाली। चौथी बार भगवान आते हैं और फिर वो पूछते हैं चलोगे? हम कहते हैं अब तक हमने सुना तो है, हर बार जो आ रहे थे कुछ सुप्रामेंटल सुप्रामेंटल बोल रहे थे। कलेक्टेड पोएम्स जिसमें वो कहते हैं ना कि द वर्ल्ड, द ड्रीम बोट, थैंक यू, द ड्रीम बोट। तो लास्ट में चौथी बच में कहते हैं अच्छा किराया कितना लगेगा, कितने रुपए दें तो हम सुप्रामेंटलाइज हो जाएंगे? भगवान कहते हैं नहीं, रुपए कौड़ी से नहीं होता, ये सब काम मैं नहीं करता। तो मैं अगर बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूँ या एडमिनिस्ट्रेशन सर, मैं अपना अगर आइडेंटिटी कार्ड दिखाऊं तो हम मैं सुप्रामेंटल नहीं। सर देना क्या होगा, कुछ तो कहो। तो भगवान कहते हैं सुना नहीं है तूने,
ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश कटाए भुई धरे तब बैठे घर माही। आना है, शीश काटाने को तैयार हो? सर क्या कर रहे हो, मेरी पहचान छीन लोगे, मेरी सत्ता ही खत्म कर रहे हो आप तो भगवान कहते हैं कि अगर तू तैयार नहीं है, इफ यू आर नॉट रेडी टू डाई इंटेग्रली, यू आर नॉट रेडी टू बी बॉर्न इंटेग्रली इन द ट्रूथ। यही भाव इस कविता में, जिससे हम रुकेंगे। द ड्रीम बोट, हु वॉज इट दैट केम टू मी इन ए बोट मेड ऑफ ड्रीम फायर, with the flame brow and his sun gold body, melted was the silence into a sweet secret murmur। धीरे से बोलते हैं, भगवान अनाउंस करके नहीं आते हैं, उनका कोई कैवलकेट नहीं होता है कि 25 गाड़ियां आ रही हैं पीछे। वो ऐसा रूप धर के आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आगे चले गए भगवान, और आप वो गाड़ियों की प्रतीक्षा कर रहे थे, और भगवान चुपचाप आए, आपको बाय बाय किया, टाटा किया, नमस्ते किया, आप प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, अभी बहुत गाड़ियां जा रही हो, देखना है। तो भगवान कहे ओके, यू बी बिजी। तो भगवान तो ऐसे आते हैं, डू यू कम नाउ, इज द हार्ट्स फायर रेडी। ये जो मैंने कहा, इसका किसी घटना से कोई लेना देना नहीं, आजकल ही कह देना चाहिए इसका इससे पर ये घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, तो वैसे भी ये घटनाएं मुझे लगता है जिस दिन भगवान का दिन हो, उस दिन केवल भक्त और भगवान के बीच की चीज होनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, और कुछ तामझाम नहीं होना चाहिए। दैट इज ब्यूटिफुल। बाकी जब आप करो आगे पीछे। एनीवेज, डू यू कम नाउ, इज द हार्ट्स फायर रेडी, हिडन इन द recesses of the heart something shuddered, it exhaled, it recalled all that the life joy cherished। क्या लेंगे भगवान? भगवान है, सुना है कि ये देते हैं पर लेते भी कुछ हैं। मेरे खुशियों का पिटारा ले लेंगे, मेरे सगे संबंधी ले लेंगे, पता नहीं क्या लेंगे। Image the felicity it must leave lost forever, and the boat passed and the gold god vanished। क्या ले लेंगे पता नहीं। सुना है लास्ट टाइम आए थे तो द्रौपदी के बच्चे भी चले गए, सब ले लिया इन्होंने। लास्ट में कृष्ण लीला, एक बांसुरी और गीता छोड़ के चले गए। ये भगवान क्या लोगे आप मुझसे? मैं ये सोचता रहा अंदर में, और उतनी देर में वो स्वर्ण पुरुष चले गए। उसके बाद क्या अवस्था होती है? नाउ विद इन द हॉलोनेस ऑफ द वर्ल्ड्स ब्रेस्ट इनहैबिट्स, हेवेंस कॉल इज रेयर, रेयर द हार्ट दैट हीट्स। भगवान हर किसी को नहीं बुलाते हैं, ऑलरेडी कहीं ना कहीं तैयारी हो चुकी है। लेकिन यदि बुलाते हैं और उसको नहीं सुनना, इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं होता है। नहीं बुलाया तब तक हम सेफ जोन में हैं। आपको इंडियन आइडल के शो के लिए नहीं बुलाया, आप कह सकते हो अरे मैं बहुत बड़ा गायक हूँ। बुलाया और आपने गाना नहीं गाया तो सब लोग हंसते, देखो। नहीं बुलाया तो आप अपनी दुनिया में हो, यू आर द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड। सो जब तक भगवान नहीं बुलाते हैं, ये नहीं कि वो अच्छी बात है, लेकिन तब तक ठीक है। जब बुलाया और आप नाप तोल नफा नुकसान कर रहे हो तो क्या होता है? नाउ विद इन द हॉलोनेस ऑफ द वर्ल्ड्स ब्रेस्ट इनहैबिट्स, फॉर द लव डाइड एंड द ओल्ड जॉय वैनिश्ड। वो ले जाते हैं कुछ तो, क्या ले जाते हैं? वो पुरानी खुशियाँ अंदर से। इसी के कारण ये नहीं चल रहा है। मैं दोबारा आऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं ये चीज़ें ले जाता हूँ जिसके चलते ये रिफ्यूज़ कर रहा है मेरा ऑफर। बहुत छीनने में उस्ताद हैं और ऐसा प्रेम करते हैं। ही इज मोस्ट जेलस एंड पॉसेसिव, ही विल नॉट लेट यू। इफ यू ट्राई, यू हैव टू बिलोंग टू एवरीथिंग बट ऑन द बेसिस ऑफ द डिवाइन, तब ठीक है, वो तब सबको ले लेंगे। पर यदि आप कुछ और तरीका करोगे तो ही स्नैचेस अवे। वॉइड ऑफ ए फेलिसिटी दैट हैज फ्लेड, गॉन फॉर एवर। वही रसगुल्ले में जितना मजा आता था, बंद हो गया मजा आना, पता नहीं क्या हो गया। बात रसगुल्ले की नहीं है, मतलब वो अंदर वाले रसगुल्ला। ऐसे नहीं रसगुल्ला खाना छोड़ दें लोग, ये कहने का अर्थ नहीं है। void of a felicity that has fled, gone forever, and the gold god and the dream boat come not। न जाने कितनी युगों की प्रतीक्षा के बाद वो क्षण आया है कि जब हम आज माँ श्री अरविंद ने एक पथ खोला, एक लक्ष्य दिखाया है, मार्ग और ले चलने को तैयार हैं। न जाने कितने युगों की प्यास है
क्या क्या हमने नहीं झेला है पूर्व जन्मों में, कौन जाने, जिसके चलते आज एक अवसर मिला. विल यू कम विथ मी, इज द हार्ट्स फायर रेडी? और माँ कहती हैं, इफ ओनली यू से यस, केवल तुम्हें करना है यस. बाकी रास्ते में बातें होंगी नफा नुकसान की, बोट में बैठ जाओ, उसके बाद नज़ारा देखो. क्या क्या हुआ हंगामे जुनू ये नहीं मालूम, यार को हमने जा बजा देखा. नमस्ते.